नमस्कार, 80 खबर 80 जिला देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। भोपाल से ये बड़ी खबर, संगठन महामंत्री सुहास भगत ने दीपक जोशी से चर्चा की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बाद ये चर्चा है। आपको बता दें, अध्यक्ष से मुलाकात के बाद दीपक जोशी के स्वर बदल गए हैं। अपने बयानों पर दीपक जोशी ने अब चुप्पी साध ली है। दीपक जोशी ने कहा, किसी से कोई नाराजगी नहीं है। आपको बता दें कि हाट पिपल्या में बीजेपी की जीत होगी। दीपक जोशी ने अन्य विकल्प खुले होने का बयान दिया था। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त भोपाल से। संगठन महामंत्री सुहास भगत ने बीजेपी नेता दीपक जोशी से चर्चा की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बाद की चर्चा है ये, और अध्यक्ष से मुलाकात के बाद दीपक जोशी के स्वर बदल गए हैं। अपने बयानों पर दीपक जोशी ने अब चुप्पी साध ली है। दीपक जोशी ने कहा कि किसी से कोई नाराजगी उनकी नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि हाट पिपल्या में बीजेपी की जीत होगी। दीपक जोशी पिछला चुनाव हार गए थे विधानसभा का, और उसके बाद उनके स्वर अचानक बदल गए थे जब ऐसा माना गया कि टिकट यहां से किसी और को दिया जा सकता है बाय इलेक्शन में। नाराजगी दूर हो गई ना। मैं अपनी जगह हूँ। मनोज चौधरी जीतेंगे कि दीपक जोशी को उतारेंगे हाट पिपल्या से? ये पार्टी तय करेगी। मतलब आप दावेदारी तो जता ही रहे। पार्टी ने तय कर दिया ना अभी तो। मैं पार्टी के साथ अपने उसी बयान पे अभी भी अटल है। मैं पार्टी के साथ। तो बीजेपी में ही है, कांग्रेस जाने का कोई विकल्प अभी खुला नहीं है। मैं पार्टी के साथ होगी। आपकी बात हुई किसी नेता से दूसरे कांग्रेस? मैं सभी पार्टी के साथ हूँ। भैया ये बताइए कि उपचुनाव होना है, क्या आप पार्टी के साथ खड़े रहेंगे वहाँ पर? बिल्कुल जी बिल्कुल पार्टी के साथ। हाट पिपल्या में बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी, बिल्कुल जीतेगी। और आपकी नाराजगी की खबरें, आप नाराज है संगठन? मनोज चौधरी हो या आप हो? मैंने बताया ना बीजेपी के साथ हुए। आप नाराज है संगठन से, ये सुनने में आया? नहीं। तो दीपक जोशी नाराज हो गए थे और उनके जरिए ऐसे बयान भी आए थे जिससे जाहिर हो रहा था कि पार्टी से वो बगावत भी कर सकते हैं। और उसके बाद उनकी ये मुलाकात हुई है, सुहास भगत से मुलाकात हुई है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष से चर्चा हुई। रंजना हमारे साथ जुड़ गई हैं और जानकारी के साथ। रंजना, संगठन प्रमुखों से बातचीत के बाद अब दीपक जोशी के स्वर बदल गए हैं, अब यानी कि वो तैयार हैं मनोज चौधरी की उम्मीदवारी को लेकर हाट पिपल्या से? जी प्रशांत, बिल्कुल। पूर्व मंत्री दीपक जोशी नाराज थे और उन्होंने नाराजगी को लेकर इस तरह का बयान भी दिया था कि उनके पास भी विकल्प खुले हुए, और यही बात है कि अब उनको भाजपा दफ्तर में तलब किया गया, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री से उनकी चर्चा भी हुई। और चर्चा के बाद उनके जो बयान है वो भी बदले हुए नजर आए। उन्होंने ये कहा कि मेरी कोई नाराजगी नहीं है, और हाट पिपल्या सीट पर जो जीत के लिए जितनी भी जरूरत होगी वो पूरी ताकत झोंकेंगे। वहीं जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी यही कहा कि नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अब जिस तरह से जो कांग्रेस के बागी विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, और अगर उनको टिकट दिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता हैं उनकी नाराजगी इसी तरह से देखने को मिलेगी, क्योंकि वो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं और अपने राजनीतिक भविष्य के हाशिए पर जाते हुए जरूर इस तरह के जो बगावती तेवर हैं, इस तरह की जो नाराजगी है, ये जरूर आगे भी देखने को मिलेगी। प्रशांत जी बिल्कुल बिल्कुल। रंजना, अब कहीं ये ऊपर की शांति तो नहीं है कि अंदर शायद आग दहक रही हो, लेकिन ऊपर सब कुछ शांत अब नजर आने लगा हो, दीपक जोशी के स्वर भी बदल गए हों, लेकिन जमीन पर स्थिति शायद कुछ और हो अभी है, क्योंकि ये जिस तरह से अभी मुलाकात हुई है और उपचुनाव में जीत को लेकर किसी भी तरह करना पड़े और को मनाने की कोशिश भी की जा रही है। अभी तो ये शुरुआत है, और जैसे जैसे जो कांग्रेस से भाजपा में आए जो विधायक है जिनको टिकट दिया जाएगा, चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे जो भाजपा के नेता हैं, जमीनी स्तर के नेता हैं, जो सालों से भारतीय जनता पार्टी में हैं, उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर उनको भी चिंता होगी और उनकी भी नाराज देखने को मिलेगी। हालांकि फिलहाल फौरी तौर पर तो अभी यही कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया है और
भारतीय जनता पार्टी अनुशासनात्मक पार्टी है और यहाँ पर सारे लोग जमीन से ही जुड़े हुए हैं। और ये सिर्फ एक सहज मुलाकात थी, लेकिन ये सहज मुलाकात नहीं कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से लगातार नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री के घर पर भी नेताओं का आना जाना लगा हुआ है और अपने अपने टिकट की दावेदारी को लेकर मंत्रिमंडल विस्तार में भी जगह बनाने को लेकर चर्चा है, तो वहीं जो उपचुनाव को लेकर भी लोग अपनी जगह बनाने को लेकर लगातार मुलाकात कर रहे हैं और इस तरह की नाराजगी भी लगातार देखने को मिल रही है। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल असंतोष रंजना उन लोगों में भी होगा जो लगातार बीजेपी के लिए काम करते रहे हैं, बीजेपी के साथ खड़े रहे हैं, जमीन पर उन्होंने काम किया है और अब जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं, विधायकी से उन्होंने इस्तीफा दिया है, लगभग माना यह जा रहा है कि उनमें से ज्यादातर को टिकट मिलना है। ऐसे में चुनौतियां बीजेपी के सामने भी होंगी अपनों को मनाने की, अपनों को संतुष्ट करने की। रंजना जी प्रशांत, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो कांग्रेस के बागी विधायक हैं जिन्होंने भाजपा को समर्थन दिया था और इसी वादे के साथ में कि उनको उपचुनाव में भी टिकट दिया जाएगा और मंत्री पद भी दिया जाएगा, मंत्रिमंडल विस्तार होने पर उनको भी मंत्री बनाया जाएगा और उपचुनाव में भी जो उनको जीत के लिए टिकट दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि जो सालों से भारतीय जनता पार्टी में है, जो इस कार्यकर्ता भी हैं, छोटे से स्तर से उन्होंने काम किया है और एक एक अपनी मेहनत की बूंद से सींचा है, जीत के लिए कोशिशें की हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब उनको पार्टी में हाशिए पर रखा जाएगा या उतना महत्व नहीं दिया जाएगा तो उनकी नाराजगी इसी तरह के बयानों के जरिए जरूर देखने को मिलेगी। और यही नाराजगी अब एक जो नेता है पूर्व मंत्री दीपक जोशी, उनकी देखने को मिली है। अभी शुरुआत है, देखना होगा कि क्या पार्टी जो इस तरह से जो नाराजगी के सुर निकलना शुरू हुए हैं, क्या इनको यहीं पर मनाना शुरू कर देगी, इसी तरह से रूठों की लिस्ट बनाकर उनको मनाने की कोशिश की जाएगी, या फिर ये जो बगावती तेवर है या फिर जो अभी फौरी तौर पर कह रहे हैं कि नाराजगी दूर हो गई है, ये बड़े स्तर पर आगे जाकर देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल रंजना, यहाँ पर तो दीपक जोशी मुखर हो गए और उन्हें मना भी लिया गया, लगभग जो फौरी तौर पर तस्वीर नजर आ रही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे जो शायद मुखर ना हो लेकिन भीतरघात कर जाएं, उनसे ज्यादा चुनौती बीजेपी को होगी, उन्हें संभालना ज्यादा बड़ी टेढ़ी खीर होगी। रंजना जी प्रशांत, बिल्कुल होगा, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पास अभी कम आंकड़ा, अगर कहें बहुत कम सीटें हैं जो उन्हें जीत के लिए चाहिए, ज्यादा कोशिश इस बार कांग्रेस को करनी है, कांग्रेस को जीत के लिए ज्यादा सीटें लेकर आनी है, तो ऐसे में बीजेपी कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अभी सरकार बनाई है और उसके बाद जो रूठे हैं उनको भी मनाएगी, भीतरघात की संभावनाएं पूरी तरह से बनी हुई हैं। और खास करके भारतीय जनता पार्टी में, जो कि हमेशा ही अनुशासनात्मक पार्टी कही गई थी, लेकिन जिस तरह से विधानसभा चुनाव में परिणाम सबके सामने था कि जो पूर्ण बहुमत है वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला था। अब ये देखना होगा कि जनता के बीच में अभी फिलहाल क्या स्थिति है, क्योंकि कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है और दूसरी तरफ जो भीतरघात की संभावनाएं हैं वो बीजेपी को मुश्किल में डाल महत्वपूर्ण है। रंजना, आप देखना होगा अब आगे कैसे जो डैमेज है उसे कंट्रोल करती है बीजेपी। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और उधर भोपाल से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि किसी ने कोई बयान नहीं दिया है, दीपक जोशी से मेरी सामान्य मुलाकात थी, ना ही किसी को तलब किया गया है और ना ही कोई नाराजगी है। कांग्रेस के पास इस प्रदेश के अंदर कुछ बचा नहीं है, कांग्रेस को जनता ने धुतकार दिया है, बीजेपी के जमीनी लोग हैं दीपक जोशी। दीपक जोशी ने सहज तौर पर कार्यालय में आकर मुलाकात की है। और अब अगली खबर का रुख करें। अगली खबर बड़वानी से है, ये बड़ी खबर है। बड़वानी से कोरोना का एक और मरीज मिला है। बड़वानी में कोरोना मरीजों की संख्या 29 हो गई है और अब तक 26 मरीज हालांकि स्वस्थ भी हो चुके हैं। ये एक अच्छी बात है, 26 लोग स्वस्थ हो चुके हैं कुल 29 लोगों में से। लेकिन आज एक और कोरोना संक्रमित मरीज सामने आया है बड़वानी में। सीएमएचओ ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। तो बड़वानी में एक और कोरोना संक्रमित मरीज मिला है। हालांकि इससे पहले कुल 26 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं कोरोना संक्रमण के बाद। और ऐसे में अगर कुल आंकड़ा जोड़ें तो 29 तक अभी तक कोरोना संक्रमितों का बड़वानी में पहुंच चुका है।
बार फिर आपको बता दें, बड़वानी में दरअसल एक नया कोरोना संक्रमित मिला है और उस लिहाज से 29 तक अब ये आंकड़ा पहुंच जाता है। कुल 29 कोरोना संक्रमित मामले यहां पर हो चुके हैं। और अब बात बुरहानपुर की कर लेते हैं। बुरहानपुर में कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना के 27 नए मरीज मिले हैं। अब यहां कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 150 तक पहुंच गई। इसमें 14 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। वहीं अब तक 9 मरीजों की कोरोना से जान भी जा चुकी है। तो 27 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं बुरहानपुर में। बुरहानपुर में लगातार अब धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ रहा है और ये आंकड़ा 150 तक पहुंच गया है। आज 27 नए कोरोना मरीज मिले हैं। ये एक बड़ा आंकड़ा है एक साथ एक दिन का। और हालांकि 14 मरीज स्वस्थ जरूर हुए हैं कोरोना संक्रमण के बाद और वो अपने घर लौट चुके हैं। 9 मरीज अभी तक कोरोना संक्रमण के चलते जान भी गंवा चुके हैं बुरहानपुर में। लेकिन संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, संख्या लगातार बढ़ रही है। आज एक साथ 27 नए मामले आने से प्रशासन की चिंताएं स्वाभाविक है कि बढ़ गई होंगी। स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई होंगी। अब इन 27 लोगों का जो 27 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। खबर मुरैना से है। अच्छी खबर है मुरैना के लिए। कोरोना के 3 और मरीज ठीक हो गए हैं। दूसरी रिपोर्ट भी इनकी नेगेटिव आई है। अस्पताल से इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है और अब तक मुरैना में कुल 21 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक होकर घर वापसी कर चुके हैं, घर लौट चुके हैं। तो ये मुरैना के लिए अच्छी खबर। कोरोना के 3 और पेशेंट ठीक हो गए हैं, स्वस्थ हो चुके हैं पूरी तरह से। इनकी लगातार 2 रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं। इसके बाद इन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। और स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या की अगर हम जिक्र करें तो 21 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। और मध्य प्रदेश में कैदियों की पेरोल बढ़ाई गई है। 120 दिन अब पेरोल कर दिया गया है। कैदियों की छुट्टी के दिन सजा में ही जोड़े जाएंगे। कोरोना संकट को लेकर प्रदेश सरकार ने यह फैसला किया है। मंत्रालय ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो कोरोना संक्रमण काल के दौरान कैदियों की पेरोल बढ़ाई गई है। अब 120 दिन इनकी पेरोल कर दी गई है। इसके अलावा कैदियों की छुट्टी के दिन सजा में ही जोड़े जाएंगे। साथ ही कोरोना संकट को लेकर प्रदेश सरकार ने इस पर फैसला किया है। और खबर रीवा से है। अवैध उत्खनन को लेकर मारपीट हुई है। रीवा में नाराज ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। इस मारपीट के बाद दरअसल उत्खनन को लेकर बदमाशों ने मारपीट की थी और पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। नाराज ग्रामीणों ने इस मारपीट के बाद चक्का जाम कर दिया है और उत्खनन को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था और बदमाशों ने मारपीट भी की थी। इसी के बाद ग्रामीण नाराज हो गए और उन्होंने चक्का जाम कर दिया। हालांकि अब पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। ये खबर रीवा से है। अवैध उत्खनन को लेकर यह पूरा विवाद था और उसके बाद हालात ऐसे बने कि मारपीट तक पहुंच गए और हालांकि पुलिस ने अब मामला हैंडल कर लिया है और इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। और ब्रेक के बाद अगली खबर का रुख कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है, खत लिखा है और खत में मक्के की कीमत बढ़ाने के लिए ये खत लिखा गया है कमलनाथ के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। तो लगातार पीसीसी चीफ कमलनाथ अलग अलग मसलों को उठा रहे हैं, किसानों से जुड़े मसलों को उठा रहे हैं और इस बार खत लिखा गया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मक्के की कीमत बढ़ाने के लिए कि मक्के की कीमत बढ़ाई जाए किसानों के मद्देनजर। ये महत्वपूर्ण खत है पीसीसी चीफ कमलनाथ का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। खत के जरिए मांग की गई है कि मक्का की कीमत बढ़ाई जाए ताकि किसानों को इसका लाभ मिले। ये पत्र भी आप देख पा रहे हैं जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए लिखा गया है पीसीसी चीफ
कमलनाथ के जरिए। पत्र में मक्का की कीमत बढ़ाने की मांग की गई है। और भोपाल के जहांगीराबाद इलाके की चर्च रोड गली में कोरोना संक्रमण के काफी मामले सामने आए हैं, जबकि इस गली में रहने वाले 6 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। ये गली सील है, यहां 24 घंटे पुलिस तैनात है। हॉटस्पॉट जहांगीराबाद 250 पॉजिटिव मरीज यहां पर अभी तक मिल चुके हैं। उधर जबलपुर में भोपाल की तर्ज पर हॉटस्पॉट इलाकों से लोगों की शिफ्टिंग का काम शुरू हो गया है। हॉटस्पॉट इलाकों में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन ने ये रणनीति तैयार की और इसी के तहत हनुमान ताल, गोहलपुर और चांदनी चौक जैसे हॉटस्पॉट से लोगों की शिफ्टिंग की जा रही है। खबर दंतेवाड़ा से बड़ी खबर है। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 4 रिमोट कंट्रोल आईडी और 3 पेट्रोल बम बरामद किए गए हैं। घोटिया चौक के पास ये सामग्री बरामद हुई है। मालेवाही बोदली के बीच नक्सलियों ने ये बम लगाए हुए थे, प्लांट किए हुए थे। एसटीएफ, डीआरजी और सीएएफ के जवान इनके निशाने पर थे। तो ये बड़ी खबर दंतेवाड़ा से। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 4 रिमोट कंट्रोल आईडी, 3 पेट्रोल बम बरामद किए गए हैं। और मालेवाही बोदली के बीच बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने ये बम प्लांट किए हुए थे और नक्सलियों के निशाने पर एसटीएफ, डीआरजी और सीएएफ के जवान थे। इन जवानों को निशाना बनाने के लिए ये बम प्लांट किए गए थे। और बड़ी खबर रायपुर से। प्रदेश बीजेपी को कोरोना टास्क पीएम केयर में 50 करोड़ जुटाने का टास्क दिया गया है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने 25 से 30 करोड़ हर कार्यकर्ता से 100 रुपए जुटाने का टास्क रखा है। रमन सिंह का 25 से 35 करोड़ जुटाने का दावा है। तो ये बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने 25 से 30 करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट रखा है। हर कार्यकर्ता से 100 रुपए दिए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की प्रदेश बीजेपी को कोरोना टास्क मिला है और इस टास्क के तहत पीएम केयर में 50 करोड़ रुपए जुटाने का टास्क दिया गया है। 50 करोड़ रुपए जुटाकर पीएम केयर फंड में जमा कराने होंगे। हर कार्यकर्ता से 100 रुपए जुटाने का टास्क रखा गया है। रमन सिंह का कहना कि 25 से 30 करोड़ जुटाने का वो दावा कर रहे हैं। और अब अगली खबर का रुख करें। दुनिया में मां की ममता से बड़ा कुछ नहीं, चाहे इंसान हो या जानवर, मां तो मां होती है। झाबुआ से आई इन तस्वीरों को देखकर आप भी कुछ ऐसा ही कहेंगे। यहां एक बंदर के बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई। पुलिस कर्मियों ने बंदर के शव को हटाने की कोशिश की, लेकिन बंदर की मां उन्हें नजदीक आने से रोकती रही। चलिए अगली खबर का रुख करें। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के मजदूर चिंता ना करें, उन्हें वापस लाया जाएगा। मजदूर भाइयों और बहनों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि चिंता ना करें, उनको वापस लाने के काम में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लगातार मध्य प्रदेश से ट्रेनें चली आ रही है और ट्रेनों के माध्यम से हम लोगों को वापस ला रहे हैं। 2,26,000 श्रमिक अभी ट्रेन और बसों के जरिए वापस आ चुके हैं। ये उनसे अलग संख्या है जो अपने अपने साधनों से आ गए, उनकी संख्या अलग है। 50 से ज़्यादा ट्रेनें आ चुकी है, 50 से काफ़ी ज़्यादा आई है। 90 ट्रेनें हमारी अभी आने वाली है और बाकी जहाँ जहाँ सूचना मिल रही है वहाँ के लिए हम ट्रेन की व्यवस्था करके उनको लाने का काम कर रहे हैं। और सीएम शिवराज सिंह चौहान से एक्सक्लूसिव पूरी बातचीत देखिए आज शाम 5:30 बजे। और इसके साथ ही
बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सब